प्रणाम गुरुजी। सद्गुरु की कृपा एक साधारण जीवन को कैसे परिवर्तित कर देती है और सद्गुरु की कृपा से स्व और गुरु का भेद कैसे समाप्त हो जाता है? यह एक चमत्कार की तरह है कि सद्गुरु का सानिध्य बदलता है, उनकी कृपा बदलती है और ये चमत्कार की तरह है। चमत्कार क्यों मालूम होता है? क्योंकि सामान्यतः तुम देखते हो कि जो भी व्यक्ति तुम्हें बदलना चाहता है तुम उसके साथ रेजिस्ट करते हो। जो भी व्यक्ति तुम्हें बदलना चाहता है तो तुम उसके ठीक उल्टा करने की कोशिश करते हो। सामान्यतः कॉमन नियम है। छोटे से बच्चे को भी बोलो ऐसा नहीं करना तो उसके अगेंस्ट करना चाहता है। तो जब ऐसा होता है कि मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि जिस चीज के लिए निषिद्ध किया जाए वह उसके अगेंस्ट करना चाहता है। तो ये कैसे होता है कि वह सद्गुरु के सानिध्य में आकर के बदलता है ना? चमत्कार जैसा है ना? क्योंकि सद्गुरु तुम्हें बदलना नहीं चाहते, वो तुम्हें बदलना नहीं चाहते और तुम बदल जाते हो, और दुनिया तुम्हें बदलना चाहती है और तुम रेजिस्ट करते हो। पूरी दुनिया लगी है, तुम्हारे घर वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार, मित्र, यार तुम्हें बदलना चाहते हैं, अपने अनुकूल ढालना चाहते हैं, और तुम जो है रेजिस्ट करते हो। हर कोई रेजिस्ट करता है, स्वाभाविक है, ऐसा स्वाभाविक गुण है। और सद्गुरु के साथ में तुम इसलिए बदलते हो कि वो तुम्हें स्वीकार करता है। तुम जैसे हो वैसा स्वीकार करता है। वो तुम्हें बदलने के लिए नहीं कहता है, वो तुम्हें कोई आदेश नहीं देता। सद्गुरु उपदेश देते हैं, आदेश नहीं। उपदेश का अर्थ है ये ऐसा ऐसा है, प्रकृति के नियम इस प्रकार से हैं, ऐसा होगा तो ऐसा होगा और वैसा होगा तो वैसा होगा। एक सम्यक संदेश तुम्हें देते हैं। निर्णय तुम्हारे हाथ में, वो तुम्हारी फ्री विल का सम्मान करते हैं। अब तुम चुन लो कि इसमें से तुम्हें क्या चुनना है। वो ये नहीं कहते कि चुनना ही पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं कि ऐसी ऐसी स्थितियां हैं, यदि तुम्हें लगता है कुछ और चुनने जैसा है, इसमें से कुछ चुनने जैसा है तो चुन लो। लेकिन उनका सानिध्य, उनकी ऊर्जाएं, उनका ऑरा तुम्हारे आईक्यू लेवल को ग्रो कर देता है। इंटेलिजेंट क्वोशिएंट तुम्हारा ऊपर उठ जाता है। तो जो भी चीजें हैं तुम्हें ज्यादा समझ में आती हैं, तुम ठीक से समझ पाते हो स्थितियों को, और जब तुम ठीक से समझ पाते हो तो तुम्हारे निर्णय सही ही होंगे। चुनना तुम्हें ही है, निर्णय तुम्हें ही लेना है। सद्गुरु तुम्हारे लिए कोई निर्णय नहीं लेते, कोई निर्णय नहीं लेते। वह परिस्थितियों को साफ कर देते हैं। जो धुंधली धुंधली स्थितियां हैं उन्हें वो साफ कर देते हैं। तुम इन्हें ठीक से देख पाते हो और तुम्हें सम्यक समझ दी जाती है। तुम्हारा आईक्यू लेवल ग्रो कर दिया जाता है। जब चीजें तुम्हें समझ में आ रही हैं, निर्णय अपनी सहूलियत के हिसाब से ले लो, क्या उचित है क्या अनुचित है। तुम्हारी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है, तुम्हारे निर्णय लेने का ढंग बदल जाता है, तुम्हारी अवलोकन करने की क्षमता बढ़ जाती है। तब तुम्हारे निर्णय स्वस्थ होने लगते हैं। तुम्हारे निर्णय स्वस्थ होते हैं तो तुम बदल ही जाओगे, न बदलोगे। जब तुम्हारी देखने की क्षमता बढ़ गई, तुम्हारी दृष्टि पैनी हो गई
अवलोकन की क्षमता बढ़ गई, समझ बढ़ गई, तो तुम बदलोगे या नहीं बदलोगे? तुम्हारे जीवन जीने का ढंग बदलेगा या नहीं बदलेगा? बदलेगा, स्वाभाविक है। प्रेम तुम्हें बदल देता है, प्रेम तुम्हें बदल देता है। तुम कहोगे नहीं, झूठ बोलते। हमारे घर वाले, हम जो है अपने बच्चे को खूब प्रेम करते हैं और वो नहीं बदलता है ना? क्या सचमुच तुम अपने बच्चे को प्रेम करते हो? तुम अपने बच्चे को प्रेशराइज करते हो, तुम अपने बच्चे को प्रेशराइज करते हो, तुम्हें ऐसा ही करना है, तुम्हें ऐसा होना है। प्रेम नहीं करते हो तुम। बच्चे को प्रेम किया जाता है तो उसे स्वीकार किया जाता है, उसे सुझाव दिए जा सकते हैं, प्रेशर नहीं दिया जा सकता। जहाँ तुम प्रेशर देते हो ना, वहाँ प्रेम नहीं होता। प्रेम तुम्हारी स्वतंत्रता का सम्मान है। तो जहां पर भी तुम्हें प्रेम मिलेगा तो वहां तुम बदलोगे। तो प्रेम जो है तुम्हारी स्वतंत्रता का सम्मान है। अचेतन रूप से हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि दुनिया हमें रिकॉग्नाइज करे, हमें अटेंशन दे। हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं, तो जिसकी क्षमता जैसी हो, जिसके पास कुछ अच्छे स्किल ना हो, कुछ ना हो, तो कुछ गलत काम करेगा। जिसके पास अच्छे स्किल नहीं है ना, या अपने स्किल्स को डेवलप नहीं कर पा रहा है, तो वह क्या करेगा? वह जो है उल्टे सीधे काम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसे अटेंशन चाहिए। लेकिन हर अटेंशन उसे पॉजिटिव पाथ पे नहीं ले जा सकती। प्रेम उसे पॉजिटिव पाथ पे ले जा सकता है। प्रेम अर्थात जहां बिजनेस नहीं है, व्यापार नहीं है। प्रेम अर्थात बदले में तुमसे कुछ चाहता नहीं है। यदि बदले में तुमसे कुछ कोई चाह रहा है तो वह प्रेम नहीं है। यह प्रेम का अर्थ बहुत सारे लोग समझ लेते हैं ना, अरे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड उनके बीच में प्रेम है, तो प्रेम नहीं होता। वो तो बिजनेस है, बिजनेस है ना। उनकी अपनी आकांक्षाएं हैं, एक दूसरे से पूरी करना चाहते हैं। तू मेरी पूरी कर, मैं तेरी पूरी करूंगा। वो प्रेम नहीं है, बिजनेस है। प्रेम बड़ी घटना है। वो बदले में कुछ चाहता नहीं है, वह आक्रामक नहीं हो सकता। यदि वह आक्रामक है, याद रखना प्रेम नहीं है, बिजनेस होगा। बदले में कुछ भी चाहता हो, कुछ भी छोटी से छोटी चीज चाहता हो, तो प्रेम नहीं है, व्यापार है। और जहां कोई तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बदलना चाहता है और उसकी जो है पॉजिटिविटी तुम तक आती है, उसकी ऊष्मा तुम्हें मिलती है, उन संबंधों की गर्माहट तुम्हें मिलती है, और बदले में कुछ नहीं चाहा जा रहा है, वह तुम्हें खिलावट आती है। और खिलावट सबसे सुंदर बदलाव। सबसे सुंदर बदलाव क्या है? फ्लावरिंग, खिलावट।
सूर्य की ऊष्मा मिलती है पौधे को, बदले में सूर्य कुछ चाहता है? नहीं ना। बदले में क्या होता है? वो जो पौधा है उसमें जो कली है वो खिल जाती है। जब सूर्य की ऊष्मा आती तभी वो खुलती है ना। और वह ऊष्मा कैसी है? बिजनेस नहीं है। ये उदाहरण कभी परिपूर्ण नहीं होते, हल्के फुल्के इशारे होते, बहुत कमजोर होते हैं उदाहरण। वहां कोई प्रेम और ऐसी कोई बातें नहीं होती, हल्का सा इंगित होते हैं। तो जिन संबंधों की ऊष्मा बेशर्त होती है वह तुम्हारी फ्लावरिंग का कारण बनती है, तुम्हारी खिलावट का कारण बनती है। और खिल जाना बदलना है, वह सम्यक बदलाव है, वही सम्यक बदलाव है और दूसरा कोई बदलाव नहीं है। तुम देखते हो ना बहुत सारे लोगों को झूठा व्यक्तित्व ओढ़े रहते हैं, मुखौटा ओढ़े रहते हैं, है ना। वो बताते हैं कि हम ऐसे ऐसे अच्छे हैं, एक्चुअली वो अच्छे नहीं होते। तो संसार के साथ जो व्यवहार कर रहे होते हैं लेन देन का, उसमें उन्हें अपने आप को अच्छा बताना होता है। वो बदले हुए नहीं है, वो कोई बदलाव नहीं है। प्रेम यह देखता है कि तुम्हारे कारण किसी को कोई परेशानी तो नहीं हो रही। अच्छा, प्रेम जो ओरिएंटेड नहीं होता। एक और मजे की बात, कोई बोले मैं तुझसे प्रेम करता हूं, बिल्कुल नहीं, झूठी बात। कोई भी बोले कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, इसमें झूठ कितना है? 100%। कोई किसी से प्रेम कर सकता है क्या? ओरिएंटेड कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, अरे कोई किसी से प्रेम नहीं कर सकता। उसकी अपनी खिलावट होती है, उसका व्यक्तित्व खिलता है किसी का, तो उससे प्रेम झरता है, उससे प्रेम झरता है। और प्रेम जो झरता है बस वो झरता है, इसके प्रति या उसके प्रति नहीं झरता, प्रेम झरता है उससे। कोई से बोले कि मुझे मेरे ओरिएंटेड ही प्रेम करो, वो ऐसा होने वाला नहीं है। उसका प्रेम सहज है, उससे प्रेम बहता ही रहता है। प्रेम एक अवस्था है। वो कहता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मतलब वह तुमसे मोह करता है, प्रेम नहीं करता। मोह और प्रेम जमीन आसमान का फर्क है। मोह का अर्थ है, देखो खतरनाक बात है, बोले है ना, बहुत खतरनाक बात बोल रहे हैं। माँ बाप बच्चे से प्रेम करते हैं ना, मोह करते हैं। एक्चुअली क्या करते हैं? मोह करते हैं, है ना। क्यों करते हैं? ढूंढो, ठीक से कारण ढूंढो। पहले बोलेंगे नहीं हमारा खून है, ये हमारे शरीर का अंग है ना, ये हमारा बेटा है, और ये हमारे बुढ़ापे की लाठी, ये बाद में हमें संभालेगा। हम इसे इसलिए अभी संभाल रहे हैं कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे, जब हमारी क्षमताएं कमजोर हो जाएंगी, तो ये हमें संभालेगा। ये बिजनेस है, बड़ा लॉन्ग इन्वेस्टमेंट होता है, बोलते हैं ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। क्या विपुल भाई, शेयर मार्केट में बोलते क्या, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो तो क्या होगा? मल्टीफोल्ड बेनिफिट होगा। कैसा बेनिफिट होगा? मल्टीफोल्ड बेनिफिट होगा। तो तुम जो है ना वो शेयर मार्केट का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो बच्चे में, क्यों? मल्टीफोल्ड बेनिफिट होगा। अभी हम उसे पालेंगे पोसेंगे, बाद में ये हमें संभालेगा। लेकिन शेयर मार्केट है ना, हो सकता है कि तुम्हारी वो स्क्रिप्ट जो है नीचे चली जाए, डूब जाए, कंपनी बंद हो जाए, डिलिस्ट हो जाए। ऐसा होता है कि बच्चा हो सकता है तुम्हारे बस में न रहे, तुम्हारे खिलाफ हो जाए, तुम्हें छोड़ के चला जाए,
या ऐसा हो जाए कि घर को बर्बाद करने वाला पैदा हो जाए। दोनों हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, दोनों संभावनाएं। मल्टीफोल्ड भी होता है, वैसा भी होता है। इसलिए लोग क्या है, डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट करते हैं। बोले एक नहीं, 2 3 4 बच्चे पैदा करो, एक तो सही निकलेगा, एक तो सही निकलेगा। तो क्या वो अपने बच्चों से प्रेम करते हैं? नहीं, मोह करते हैं। बिजनेस है, बिजनेस है। सदगुरु बदले में तुमसे कुछ चाहते नहीं है। वहां से कुछ झर रहा है, देना स्वभाव। यह भी गुणा भाग नहीं है कि तुम उसे बटोर पाते हो कि नहीं बटोर पाते हो। जो तुम्हें दिया जा रहा है, तुम इसे सहेज पाते हो कि नहीं सहेज पाते हो। तुम्हारी पात्रता कम है या ज्यादा है, सवाल नहीं है, वह निर्झर है, बहता है। तुम्हारी चुल्लू जितनी बड़ी है, तुम भर के पी लो, बाकी बह जाता है, गुणा भाग नहीं। इसलिए उनका सानिध्य बदल पाता है। और सदगुरु का ही सानिध्य बदल पाता है, किसी और का नहीं बदल पाता। रिट्रीट से जाते हैं ना, जब पहली बार रिट्रीट से लोग वापस जाते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि वो बदल गए हैं। और समझ में इसलिए भी आता है क्योंकि उनके घर वाले, परिवार वाले, पड़ोस, मित्र सब कहते हैं कि तुम कुछ बदल गए हो, कुछ बदल गए हो, पहले जैसे नहीं हो। सब इंडिकेट करते हैं। क्योंकि संक्रमण इतना खतरनाक है यार कि तुम बदल जाते हो। तुम्हें बदलने की कोई कोशिश नहीं की जाती और तुम बदल जाते हो। तो याद रखना, यदि तुम प्रेमपूर्ण होते जाओगे, तुम अपने बच्चों की प्रेम से केयर करोगे और कुछ चाहोगे नहीं उनसे, और तुम्हारे बच्चे बदलते चले जाएंगे, तुम्हारे परिवार वाले बदलते चले जाएंगे। अभी पति पत्नी खूब लड़ते हैं, झगड़ते हैं, सभी जगह नहीं लेकिन ज्यादातर, अबव 90% एक दूसरे को बदलना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं ना, और बिल्कुल नहीं बदल पाते। उन्हें समझ में भी नहीं आता कि 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, हम एक दूसरे को बदल ही नहीं पाए, लेकिन तब भी वो कोशिश करते रहते हैं बदलने की, करते हैं ना। तब भी समझ में नहीं आता कि 20 साल 25 साल इतनी उम्र निकल गई और बदल नहीं पाए। अब कोशिश छोड़ देनी चाहिए, कोशिश चलती रहती है। और तुमने यदि बदलना छोड़ दिया, तुम अपनी सहजता में जी रहे हो, अपने प्रेम में जी रहे हो, अपनी साधना में जी रहे हो, धीरे धीरे महसूस करोगे कि सब बदल जाएगा। सारे लोग, सारा माहौल, सब कुछ बदलने लगेगा। इस सृष्टि की बड़ी उलटबाजियां हैं ऐसी। तो सदगुरु क्या है? वो एक लेसन है, सबसे बड़ा लेसन है। उसके होने का ढंग सबसे बड़ा लेसन है। वह ढंग तुम्हारा होने लगेगा जो सदगुरु के होने का ढंग है। सदगुरु के होने का ढंग क्या है? न होना। सदगुरु के होने का ढंग है न होना। ऐसे ही तुम होने लगोगे तो तुम्हारे आसपास की समस्याएं अपने आप समाप्त होने लगेगी, परिवर्तन होने लगेगा, लोग बदलने लगेंगे। हाँ, थोड़ा समय लगेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, लेकिन ग्रेजुअली सब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका ही। गुरुजी, मुझे ये अनुभव होता है कि मैं हूं ही नहीं, आप ही हो। ऐसा अनुभव क्यों होता है मुझे? यही तो है, और यही तो चर्चा दोपहर में भी हुई थी।
कि मर्जिंग की प्रक्रिया है, सद्गुरु मर्जिंग की प्रक्रिया है, और तुम सद्गुरु में मर्ज हो जाते हो, तो मन की पकड़ में क्या आएगा? मन की पकड़ में तो वह रूप ही आएगा ना, मन की पकड़ में तो रूप आएगा। मन यह बताएगा कि यही है, पर एक्चुअली क्या है? एक्चुअली सद्गुरु क्या है? एक्चुअली सद्गुरु खालीपन है। तो आपको भीतर खालीपन भी महसूस होता होगा, डिवाइन एम्प्टीनेस, सब कुछ खाली होते जा रहा है और वहां पर डिविनिटी है, दिव्यता है। भीतर खालीपन महसूस होता है, दिव्य खालीपन। दिव्य खालीपन यानी वहां सहजता होती है, सरलता होती है, वहां पर आनंद होता है, ब्लिस होती है। क्या यह बढ़ रहा है आपका जीवन में? तो जितना बढ़ेगा उतना गुरु तत्व जो है ऐसा लगेगा कि वह हम ही हैं, दो नहीं है। तुम मिटोगे तभी तो सद्गुरु आएंगे। तुम जितने मिटते जाओगे सद्गुरु तुम्हारे भीतर प्रवेश पाते जाएंगे। यानी न होने का ढंग, सद्गुरु यानी न होने का ढंग। मैं नहीं हूं, वही है तत्वमसि, तत्वमसि। लेकिन जो है जब तक मन है तो तत्वमसि में उस अनंतता को की परिकल्पना तो नहीं हो सकती ना। जो अनंत है, असीम है, निर्गुण है, निराकार, वो क्या किसी हाइपोथेसिस में आता है? तो जी तो उसको उसी को रहे हो जो अनंत है, असीम है, निर्गुण है, निराकार, जी उसको रहे हो, है ना। लेकिन सिंबॉलिक रूप से जो है तुम्हें सद्गुरु दिखेगा। कृष्ण की भक्ति शाखाएं हैं, है ना, सखी संप्रदाय है, कुछ कुछ है, चैतन्य महाप्रभु हुए, उसमें तो अब लोग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन घटा तो लिमिटेड लोग के साथ है। लेकिन जिनके साथ घटा है, दो नाम तो हमारे पास हैं, है ना, जो आसपास में है। एक मीरा है, एक चैतन्य महाप्रभु है, ये दो नाम है। भीड़ तो वहां बहुत है, बाद में भीड़ तो भीड़ ही होती है, भीड़ का कोई मूल्य नहीं होता है। तो चैतन्य महाप्रभु है और मीरा है। कृष्ण में खो गए ना, कृष्ण में खो गए ना। किसको जीते? कृष्ण को ही जीते हैं ना। कृष्ण में ही उठते बैठते हैं, कृष्ण में ही खाते हैं, कृष्ण को ही जीते हैं। उनको उनके बारे में पूछो, बोले वो पता ही नहीं। कृष्ण के बारे में पूछो, बोले वही तो है, हम कहाँ हैं, खो दिया अपने आप को। वो अपने बारे में कुछ नहीं बता पाएंगे, बोले नहीं, वो हमें पता ही नहीं। कृष्ण के बारे में पूछो, हम कृष्ण की गाथा कहते हैं, कृष्ण की लीला कहते हैं, कृष्ण की बातें करते हैं, बस कृष्ण ही सब कुछ है, बाकी बातें मत करो। मर्ज हो जाते हैं, इसलिए तो आनंद में होते हैं। मीरा, राज परिवार की मीरा, एक रानी भिखारिन बन के जी रही थी, भिखारिन बन के। लेकिन उसका आनंद देखो, उसके होने का ढंग देखो। उसका होने का ढंग क्या था? न होना, वहां कृष्ण ही थे। उसकी औरा जहां जाए आबोहवा बदल जाए, है ना। वो मर्ज हो गई थी अपने सद्गुरु में, और उसकी औरा ऐसी थी, वह जहां जाए आबोहवा बदल जाती। न होने के चमत्कार है। न होने के बड़े चमत्कार हैं। हम नाम भूल गए। एक भिक्षु थे भगवान बुद्ध के, एक स्थिति आई और उन्होंने
भगवान से, भगवान बुद्ध से आज्ञा मांगी, बनते मैं एकांतवास करना चाहता हूँ वनों में, दोनों जंगलों में, और वहाँ मैं अपनी साधना करना चाहता हूँ, क्या मुझे आज्ञा होगी? उनकी अवस्था ऐसी थी कि भगवान ने आज्ञा दे दी, हाँ आज्ञा है, तुम जाओ और वनों में वास करो। वो एक दूर जंगल में गए। वहाँ कभी कोई बड़ा भवन हुआ करता था और वह भवन का खंडहर था। अब वहाँ पर कोई गांव सभ्यता कुछ नहीं थी, घना घोर जंगल था। वहाँ वह वास करने लगे। काफी लंबा समय हो गया उन्हें वास करते करते। साधना उनकी चलती रही और वहाँ उन्हें बुद्धत्व घटा, एनलाइटनमेंट घटा, संबोधि घटी। जब उन्हें संबोधि घटी तो भगवान को पता चला कि फलाने को हमने आज्ञा दी थी, अब उसे संबोधि घटी। तो उन्होंने जो है अपने कुछ खास शिष्यों से कहा कि तैयार हो जाओ, 1-2 दिन में हम निकलेंगे यात्रा पर, हम कहीं जाने वाले हैं। तो उनके जो खास शिष्य हैं वो तैयार हुए और उनके साथ यात्रा पर निकले और उस जगह पर पहुंचे जहां पर वह भिक्षु रहा करते थे जो संबोधि को उपलब्ध हुए। वहां पहुंचे, दुरूह जंगलों के बीच से पहुंचे और वहां पर उस खंडर में जहाँ वो रहते थे उनके साथ रहे। 2-3 दिन का वास किया। सब लोगों ने, पूरे संघ ने वास किया वहां पर। और साथ में जितने भी भिक्षु गए थे सबको महा आनंद आया, बहुत आनंद आया उस वन में, बहुत आनंद आया। वह प्रवास उनका बहुत आनंददायक था। फिर कुछ दिनों बाद, 2-3 दिन के वास के बाद, वह पूरा संघ, छोटा सा जो संघ था, वह वापस चला। तो जंगलों से लगभग वो बाहर आने को हुए, तभी 2 भिक्षुओं को पता चला कि वो अपना कमंडल, चीवर और कुछ जरूरी सामान वहां भूल आए हैं। जो सामान भूल आए हैं तो उन्होंने आज्ञा मांगी कि हमें जो है थोड़ा अवसर दिया जाए, हम जो सामान भूले हैं वह लेके आ जाते हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है, इधर पास में कोई नदी है, किसी वृक्ष के छांव में हम बैठते हैं, तुम लोग जाओ और अपना सामान लेके आ जाओ। तो वह जो संघ है, वह जो 2 भिक्षु हैं, वह 2 भिक्षु वापस गए तो वहां पर उन्हें काफी कुछ अलग बात समझ में आई। वह रास्ता जो है, जिस रास्ते से वो गए थे और आए थे और उन्हें कोई खास दिक्कत नहीं हुई थी और बड़ा सुंदर लग रहा था, जाते समय भी आते समय भी। अब वो 2 भिक्षु जा रहे थे, उन दोनों में से किसी को संबोधि नहीं घटी हुई थी। वो 2 भिक्षु जब जा रहे थे तो वह वन जो है जिसपे वो जा रहे थे वो बड़ा अटपटा सा वन लग रहा था, बड़ा विचित्र सा वन लग रहा था, कंटकाकीर्ण लग रहा था, कांटों से भरा हुआ, बड़ा तकलीफ वाला। और उनकी वह यात्रा बड़ी बोरिंग यात्रा हो रही थी। किसी प्रकार से वो उस खंडहर तक गए जहां पर वह भिक्षु रहा करते थे जिन्हें संबोधि हुई। वहां जाकर देखा कि यह तो बड़ा पुराना सा खंडहर है और बहुत भुता सा, बेकार सा खंडहर है। अभी वो गए थे, बड़ा अच्छा लग रहा था, सुरम्य लग रहा था, 3 दिन उन्होंने वहां प्रवास किया था, बहुत आनंद हुआ था, महाआनंद घटा था। अब उसे लग रहा है कि यह इतना अटपटी सी जगह है,
यहाँ इन्होंने कैसे रह के साधना करी, उन दोनों भिक्षुओं को लग रहा था। उन्होंने वह सामान लिया अपना और वहां से चल पड़े वापस। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हो रहा था और रास्ता बड़ा दूर था, बड़ा अटपटा था। किसी प्रकार से वहां पहुंचे। पहुंच करके भगवान के सामने बैठे। उन्होंने कहा, भंते, हमारी कुछ दुविधा है, हमारी दुविधा दूर करो। भगवान ने कहा, तुम्हारी दुविधा अपनी जगह ठीक है। वह जगह बहुत सुंदर और सुरम्य लग रही थी, वहां महा आनंद घटा था, क्योंकि वहां कौन वास कर रहा था? यह वास कर रहे थे, जो भी भिक्षु थे यह वहां वास कर रहे थे, उन्हें संबोधि घटी। उनकी साधना का तल अच्छा था और अब संबोधि को भी उपलब्ध हुए थे। तो उनकी मौजूदगी से वह जंगल सुरम्य हो गया था। उनकी मौजूदगी से वह खंडहर भी जो है बड़ा आनंद दे रहे थे। अब वो वहां से निकल आए हैं, हम भी निकल आए हैं। अब वह जगह जो है उसकी सुरम्यता बची नहीं, कि सुरम्यता जिस कारण से थी वो कारण अब वहां पे नहीं है। हम जो है रिट्रीट्स करते हैं, रिजॉर्ट्स ले लेते हैं और वहां पर सब साधक आते हैं, साधना होती है, संग निर्मित होता है। साधक आते कहते, आहा कितनी सुंदर जगह है, कितनी प्यारी जगह है ना। खूब आनंद मनाया जाता है और रिट्रीट जब खत्म हो जाती है तो दोबारा कई बार किसी लोगों का संयोग बनता है, कुछ साधकों का, कि उस जगह पे दोबारा जाते हैं, उस इलाके में दोबारा जाते हैं। तो उनके मन में आता है, अरे हमने यहाँ खूब आनंद मनाया था, वह रिजॉर्ट है यहाँ पर या वो जगह यहाँ पर है, चलो उसको थोड़ी देर देख आते हैं, घूम आते हैं। तो उस जगह पे जाते हैं और देखते हैं, अरे ये वही जगह है, अरे वो उस समय तो कितना अच्छा लगता था, ये बड़ी उजाड़ सी जगह लग रही है, इसकी ऊर्जाएं लग रही हैं, उस समय कितनी सुरम्यता थी यहाँ पर, अब वह बात नहीं समझ में आती है। बड़ा आश्चर्य महसूस करते हैं और फिर जो है हमें वो फोन करते हैं कि हमें ऐसी जगह फिर गए थे, अब वह बात वहां पे है ही नहीं। वहां हम सोचे थे कि जाकर 2-4 घंटा बैठेंगे, हम तो 1 घंटा भी नहीं बैठ पाए, आधा घंटा भी नहीं बैठ पाए, तुरंत भाग आए। वह वास करने योग्य जगह थी नहीं, वहां ठहरने योग्य जगह ही नहीं लगी हमें, हमें तुरंत वहां से निकलना पड़ा। बहुत कम समय में वहां से निकल गए। तो उस जगह का ही प्रभाव नहीं होता है, वहां कौन वास कर रहा है, जो वास कर रहा है उसके होने का ढंग क्या है। यदि उसके होने का ढंग न होने का ढंग है तो वहां पर कौन है? वह शिव तत्व है, परम तत्व है। वह तत्व वहां निवास कर रहा है तो वहां पर आनंद होगा ना, आनंद घटेगा ना, क्योंकि उसको होने का ढंग, न होने का ढंग आनंद है, न होने का ढंग आनंद है। तो उसकी मौजूदगी जो है वहां पर आनंद बन जाती है, उस जगह में खिलावट आ जाती है, वह जगह खिल जाती है। तो न होने का ढंग ही सिखाते हैं और कुछ नहीं सिखा रहे। अनलर्न करना, जो सीखा है वह भूल जाओ, और कुछ नहीं सिखा रहे। जो सीखा है वह भूल गए तो तुम कुछ हो ही नहीं, तुम क्या हो? अपने सीखे हुए का जोड़। उल्टा सीधा जो भी सीखा है तो सबका जो जोड़ बनता है वह तुम हो। तुमने जो सीखा है वह मिट गया तो तुम बचोगे कहाँ? तुम तो बचोगे ही नहीं। क्या बचेगा? वही बचेगा, तत्व मसीह, वही बचेगा, वही शिव तत्व, वही परम तत्व, वह आनंद बचेगा। अब वहां पे आनंद है।
न होने के ढंग को सीख लेना है। न होना, यही मुक्ति का द्वार है। अगला प्रश्न दीक्षा का है। गुरुजी, इस बॉडी की जर्नी है और इसमें हम बहुत सारी चीज़ों से प्रभावित होते रहते हैं। हम नेचर्स लॉ में है ना, तो लोगों की एनर्जीज हों, चाहे खाना हो। और आपने आज कहा था कि हमारी जो प्रोग्रेस है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की, हमारी साधना कहाँ तक पहुँची है, वो इस पे डिपेंडेंट है कि जब हम वापस से जुड़ जाते हैं। जैसे हम साधना कर रहे हैं तो हमारा डिसएसोसिएशन घटता है ना सबका, बट जब हम वापस से जुड़ जाते हैं, हम कितनी जल्दी उससे बाहर आ जाते हैं और कितना कम कोई भी इन्फ्लुएंस है हमें प्रभावित करता है, उस पे डिपेंडेंट है। तो इसको थोड़ा और विस्तार में बताएंगे कि एक साधक अपनी प्रोग्रेस जो है वो ऐसे मेजर करे कि वो कितनी जल्दी उससे बाहर आ पा रहा है, वापस डिसएसोसिएट हो पा रहा है। और गुरुजी, ये डिसएसोसिएशन तो आपके हाथ में है ही नहीं ना, तो आप क्या कर सकते हैं? डी एसोसिएशन हमारे हाथ में है या नहीं है? हम जो है जुड़ जाते हैं इन्फ्लुएंसेस के साथ में, विकारों के साथ में जुड़ जाते हैं। उसके साथ यदि हम जुड़ जाते हैं हम विकारों को जीने लगते हैं। हम जिसके साथ जुड़ते हैं हम वही हो जाते हैं। हम विकारों के साथ जुड़ते हैं तो विकार हो जाते हैं, है ना। हम विकार के साथ जुड़ेंगे तो विकार हो जाएंगे, पतन हो जाएगा ना। ऐसा ही होता है। कुछ ऊर्जाएं जाग जाती है ना साधना में, तो लोग जो है कुछ गलत किस्म की सिद्धियों में उलझ जाते हैं, नेगेटिव ऊर्जा उसमें उलझ जाते हैं। उन्हें लगता है कि हम बलशाली हैं, पर होता क्या है, वो पतित हो जाते हैं। वो वही हो जाते हैं ना, वह नेगेटिव ऊर्जा ही तो हो जाते हैं। वो कुछ नहीं है, वो खुद एक गलत चीज है। आज अभी के समय में वो कौन है? वो गलत चीज है। एक होता है आनंद, एक होता है उसका विलोम। उस विलोम को जी रहे हैं वह, परंतु तत्व की सीधी उल्टी चीज को जी रहे हैं वह, पतन को जी रहे हैं। पतन से जुड़े तो पतन हो गए, उनका पतन हुआ है नहीं, वो खुद पतन है ना। उसी को जी रहे, जिसको जी रहे वो हो जाते हैं। अब कोई पॉजिटिविटी को जी रहा है तो पॉजिटिविटी हो जाता है। तुम किसको जी रहे हो तुम वही हो जाते हो। और तुम्हारे हाथ में नहीं है, ऐसा नहीं, तुम्हारे हाथ में है कि तुम क्या चुन रहे हो। तो तुम्हारे हाथ में होता है। इन्फ्लुएंस होते हैं, तुम्हें धक्का दिया जा रहा है, तुम चाहो तो वहां से हट सकते हो, धक्का पास से निकल सकता है। लेकिन तुम कहते हो नहीं नहीं थोड़ा देख लेते हैं, निर्णय नहीं ले पाते हो। तुम चाहो तो थोड़ा सा हटने की बात है, वह पुश, वह इन्फ्लुएंस निकल जाएगा और तुम उस इन्फ्लुएंस को दूर से देखते रहोगे। दूर से देखते रहोगे, इन्फ्लुएंस चला जाएगा। तुम जिसके साथ जुड़ते हो उस समय तुम वही हो जाते हो, है ना। पानी जो है कटोरे में गया तो कटोरे जैसा हो जाता है, पानी जो है गिलास में गया तो गिलास जैसा हो जाता है, पानी जग में गया तो जग जैसा हो जाता है, बोतल में गया तो बोतल जैसा हो जाता है।
तुम्हारा कोई आकार प्रकार है नहीं, लेकिन तुम किस पात्र में जा रहे हो, तुम किसके साथ एसोसिएट हो रहे हो, जिसके साथ तुम एसोसिएट होते हो तुम वैसे हो जाते हो, है ना? अब उदाहरण परिपूर्ण होते नहीं, तुम्हारे हाथ में है कि तुम उस पात्र में जाओ या न जाओ। जिस जल को उठा के पात्र में डाला जा रहा है, उदाहरण से देखोगे तो वही उस जल के हाथ में नहीं है ना? लेकिन ये तुम्हारे हाथ में। तुम एक चेतना हो, तुम एक चेतना हो। तो तुम्हारी चेतना कहाँ समाहित हो रही है? ये तुम्हारे हाथ में। कोई धारणा आ रही है और वो तुम्हें कठपुतली की तरह नचाना चाहती है। तुम यदि उसमें प्रवेश न करो तो वो तो स्ट्रक्चर है ना, धारणा एक स्ट्रक्चर है ना। उसमें प्ले तब होगा जब तुम उसमें घुसोगी ना, चेतना उसमें घुसेगी तभी तो उसमें प्ले होगा ना। चेतना उसमें घुसेगी नहीं तो प्ले कहाँ से होगा? धारणा प्ले कैसे होगी? किसके हाथ में? ये हाथ में। सारी धारणाएं जो स्ट्रक्चर हैं वो तब तक प्ले नहीं होंगी जब तक तुम उनमें घुसोगे नहीं। और तुम कौन हो? तुम चेतना हो। और यही भ्रांति है। तुम कहते हो मैं यह हूं, मैं वो हूं, मैं फलाना हूं, ढिकाना हूं। तुम इधर घुसे हो, उधर घुसे हो, उधर घुसे हो। जहां जहां घुसे हो तुम बोलते मैं यह हूं, मैं यह हूं, मैं यह हूं। तुम उधर घुसे हुए। तुम यदि घुसना बंद कर दो तो मुक्त हो। तुम लगातार घुस रहे हो ना। तुम घुस रहे हो तो वह हो, घुसना बंद कर दो तो तुम उसे जीना बंद कर दिया। तुमने घुसना बंद कर दिया, मैं तो उसे जीना बंद कर दिया। वह तुम नहीं हो। इतनी सी बात है और कुछ नहीं। तुम चेतना हो। तुम जहां घुसोगे वह तुम्हारा रूप हो जाएगा। घुसोगे ही नहीं तो तुम्हारा रूप है ही नहीं। तुम तो अरूप हो। तुम्हारा कैसे रूप होगा? रूप तुम चुनते हो, धारणा तुम चुनते हो, समस्या तुम चुनते हो, नेगेटिविटी तुम चुनते हो, पॉजिटिविटी तुम चुनते हो। सब तुम्हारा चुनाव है। तुम्हें परम स्वतंत्रता है। तुम जो कुछ हो वो तुम्हारा चुनाव है। तुमने चुना है अपने होने को। तुम अच्छे हो, बुरे हो, ऐसे हो, वैसे हो, कैसे भी हो, वो सब तुमने चुना हुआ है। अब तुम कुछ और भी तो चुन सकते हो। तुम जो चुनोगे वह हो जाओगे। तुम कुछ ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम कुछ ना चुनो। ऐसा भी हो सकता है कि तुम कुछ ना चुनो। यदि तुम ना कुछ ना चुनो तो क्या हो जाओगे? आकाश हो जाओगे, है ना। अभी तुम घटाकाश हो। जिस घट में हो उस घट को जी रहे हो। जिस घड़े में हो उस घड़े को जी रहे हो, उस घट को जी रहे हो। घटाकाश हो। यदि तुम किसी घट को चुनो ही ना तो उस घट की जो आकृति है, उसका जो रंग रूप है, उससे डी एसोसिएट हो गए। डी एसोसिएट हो गए तो क्या बचता है? आकाश ही बचेगा ना। अनंत, असीम, निर्गुण, निराकार। हमारे हाथ में नहीं है, ऐसी बात दोबारा कभी नहीं बोलना। सब कुछ तुम्हारे हाथ में। सब कुछ तुम्हारे हाथ में। इन्फ्लुएंस तुम्हें धक्का दे रहे हैं क्योंकि तुम उनसे राजी हो। कठपुतली की तरह तुम इसलिए नाच रहे हो कि तुम कठपुतली की तरह नाचना चाहते हो। नहीं नहीं नहीं, तुम कितनी भी नहीं नहीं कहो,
तुम कठपुतली की तरह इसलिए नाचते हो क्योंकि तुम कठपुतली की तरह नाचना चाहते हो। इन्फ्लुएंस तुम्हें इसीलिए प्रभावित करते हैं, तुम इन्फ्लुएंस को आमंत्रण देते हो, एक्सेस देते हो। यह परम स्वतंत्रता प्रकृति ने मनुष्य को दी हुई है, मनुष्य को दी हुई है। वह उस स्वतंत्रता का उपयोग कर रहा है या नहीं कर रहा है, यह अलग बात है। वो उसकी फ्री विल है ना, तो स्वतंत्रता का उपयोग करे या न करे। नहीं करेगा तो परतंत्रता को जिएगा, परतंत्रता को चुना है, स्वतंत्रता दी गई है, उसका प्रयोग कर ले। और प्रयोग नहीं कर रहा है तो परतंत्रता चल रही है, हो रही है, पाश काम कर रहा है। पशु पशु हो, यदि तुम नहीं चुन रहे हो उसे तो पशु हो, पाश, प्रकृति के पाश में बंधे हुए हो, प्रकृति तुम्हें चलाएगी, है ना। पक्षी को चलाती, चींटी को चलाती, चलो भूख लगी, चलो भोजन जुटाओ, ऐसा हुआ चलो ऐसा करो, यह ऋतु आ गई चलो घर बनाओ, घोंसला बनाओ, डूब बनाओ, बिल बनाओ, जो भी बनाना है बनाओ, यह समय आ गया भोजन इकट्ठा करो। गिलहरी को बताया जाता है कि बर्फ पड़ने वाली है, तुम जो है अखरोट इकट्ठे करके रख लो, बर्फ पड़ने वाली है। बड़ी बड़ी गिलहरियां होती हैं हमारे हिमालय में, इतनी बड़ी बड़ी 3-3 फीट की। सर्दियों के पहले अखरोट जब होते हैं तो रात में जाकर के वो अखरोट बीन के ले आती ढेर सारे अखरोट और इकट्ठी करती जाती है अपने बिलों में। बड़े बड़े बिल होते हैं उसके, या कोटर होते हैं, बड़े बड़े देवदार के वृक्षों में कोटर होते हैं, उसमें रहती है और वो इकट्ठा कर लेती है। तो परतंत्रता है वहां पर, एक बिल्कुल नियमबद्धता है। तुम्हारे पास चुनाव है क्योंकि तुम मनुष्य हो, और सिर्फ मनुष्य के पास चुनाव है। तुम्हें चुनना है कि तुम प्रकृति के पास में बंधे रहना चाहते हो, पशु को जीना चाहते हो तो जियो, या तुम परम तत्व को, परमात्मा को जीना चाहते हो तो परमात्मा को जियो। तुम्हारे हाथ में। यह तुम्हारे हाथ में। और प्रश्न है, प्रति प्रश्न है। जी, ये चॉइस तो हमारे हाथ में है, बट आप कहते हो ना कि जो हैपनिंग है, जो घटना है, जो वननेस है, वो घटता है, वो विद ग्रेस घटता है। मैं वो कहना चाह रही थी कि वो क्या वो तो नहीं है ना हमारे हाथ में। मतलब देखो, वननेस को पाना है, इस प्रकार की बातें जो है अटपटी सी बातें, बुद्धत्व को पाना है, वननेस को पाना है। संबोधि को पाया नहीं जाता, वननेस को पाया नहीं जाता, वह हैपनिंग है, घटता है। हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में है कि जो हम हो रहे हैं, प्रयास से हो रहे हैं, वह होना बंद कर दें। मैं यह हूं, मैं वह हूं, ये सब हो रहे हैं ना, अपने प्रयास से हो रहे हैं ना, कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, है ना, जानते नहीं मैं कौन हूं। ये सब होना चाहते हैं, हम हो रहे हैं, हम जो है हो रहे हैं। हम हो रहे हैं तो जो हो रहे हैं वो फसावट है, और हम अपने प्रयासों को छोड़ देते कि हम कुछ नहीं हो रहे हैं, तो वहां पर घटता है।
क्या घटता है? परम तत्व घटता है। वो घट ही रहा है, परिपूर्णता है ही, लेकिन हम हमारे प्रयास का क्या है? परिपूर्णता को आकार देना, बांधना, ससीम में बांधना। चेष्टाओं से हम परिपूर्ण को बांधते हैं ससीम में, प्रयासों से, पर एक्चुअली वो बंधता नहीं है। यही माया है कि तुम उसे बांधते हो, बांध के भी बांध नहीं पाते, लेकिन उस माया को जी रहे होते हो, है ना। अभी देखो, वह हम बताते हैं ऐसा, क्या है ये? गोला है ना, बांध रहे हो ना, है ना गोला? गोला है, इनकार नहीं कर सकते। कर सकते हो इनकार? सर्कल है ना, ले आओ सर्कल को, कहाँ है? ले आओ, नीचे गिर गया होगा, देखना। सत्यम उठा के ले आना, नीचे गिर गया होगा कहीं। कहाँ गया गोला? तुम प्रयास करते हो किसी स्ट्रक्चर का, मैं ऐसा हूं, मुझे ऐसा होना चाहिए, ऐसा सही है, यह गलत है। तुम स्ट्रक्चर के प्रयास कर रहे हो, प्रयासों से वह स्ट्रक्चर भासता है, जैसे प्रयासों से गोला भासता है, इन प्रयासों से वह स्ट्रक्चर भासता है। तुम कर रहे हो, तुम अपनी चेतना को कोई रूप देने की कोशिश कर रहे हो, रूप भासता है, वह रूप भासता है, नाम रूप भासता है। तुम प्रयास करते रहोगे तो भासता रहेगा, तुम प्रयास करना बंद कर दोगे तो गायब हो जाएगा, वह भासमानता विसर्जित हो जाएगी। भासमानता विसर्जित हुई ना, ये जो गोला खींचने का काम खत्म हुआ तो भासमानता विसर्जित हुई ना। भासमानता विसर्जित हो जाती है। न करने से तुम नहीं हो जाते, तुम नहीं रहते। करने के कारण तुम हो, करने से कर्ता पैदा होता है, करने से नाम रूप पैदा होता है। न करने से कर्ता विसर्जित हो जाता है, नाम रूप विसर्जित हो जाता है। क्या बचेगा? शुद्ध चेतना। शुद्ध चेतना कैसी है? अनंत है, असीम है, निर्गुण है, निराकार है। बहुत गौर से देखोगे, जो आकाश तत्व है वही है चैतन्यता। बहुत गौर से देखना पड़ेगा। तुम आकाश तत्व हो जाते हो, अनंत, असीम, निर्गुण, निराकार। और कोई प्रति प्रश्न है? गुरुजी, तो आप ये कह रहे हो कि हमारे हाथ में ये है कि हम ये बॉडी के तो अप्स एंड डाउन्स चलते रहेंगे और हम घटाकाश से एसोसिएटेड नहीं रहेंगे, तो ये अपनी जर्नी कर रही है। तो हम जिससे, हमारे हाथ में ये है कि हम जो एसोसिएट कर रहे हैं वो इससे कर रहे हैं जो जैसे खुली आंखों से जो भी हो रहा है, घट रहा है और जाना जा रहा है, तो वो जाना जा रहा है और घट रहा है, उससे एसोसिएशन हमारे हाथ इसको में होगा सरल ना। रूप में समझो ना, कि तुम जो है शरीर को जी रहे हो, आकार को जी रहे हो ना, तुम शरीर को जी रहे हो, और शरीर के साथ में फिर बहुत सारी चीजों को निर्मित कर उसको जी रहे हो, मैट्रिक्स को जी रहे हो, प्रतिष्ठा को जी रहे हो, पद को जी रहे हो, उसको जी रहे हो, है ना। तुम जी रहे हो ना, तुम जी रहे हो ना, चेष्टा से जी रहे हो ना। चेष्टाएं खत्म हो जाएंगी, एफर्टलेस खत्म हो जाएगी, सजगता रहेगी, तब जो है, तब हो रहा है, तब हो रहा है में, तब यह शरीर भी हो रहा है। लेकिन यह शरीर हो रहा है, ये बड़ी क्षुद्र दृष्टि है। एक्चुअली शरीर हो रहा है शुरू में जानते हो ना, दृष्टा बनते हो, साक्षी बनते हो, है ना, तो थोड़ी क्षुद्रताओं को ही जान रहे हो ना। फिर बाद में पता चलता है सब हो रहा है, शरीर हो रहा है नहीं, सब हो रहा है, सब हो रहा है में यह भी है।
तो मैं इसे जान रहा हूँ, ये तो बड़ी छोटी बात हुई ना, साधना का बहुत छोटा तल हुआ ना। मैं शरीर को जान रहा हूँ कि मैं शरीर नहीं हूँ, बड़ी उच्च अवस्था थोड़ी ना है साधना की। हम जान रहे हैं जी मैं शरीर नहीं हूँ, उच्च अवस्था नहीं है, लेकिन ठीक है, साधना का एक तल है। सब हो रहा है, पूरी कायनात हो रही है, एक साथ हो रही है, उसमें यह शरीर भी है। पूरी कायनात हो रही है में यह शरीर भी है, ये शरीर भी हो रहा है। आ गई बात समझ में? और किसी का प्रश्न है? आपका प्रश्न है या कम्युनिटी का कोई एक आध प्रश्न है? कम्युनिटी का ले लो। हाँ, एक प्रश्न कोई भी ले लो। आई शर्मा है हाँ कोई। हाँ प्रणाम गुरुवर, बहुत दिनों से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं सब कुछ भूल गई हूँ। कोई बुद्धि नहीं बची है, ना ही मैं दिमाग का इस्तेमाल करना चाहती हूँ। मैं बस चल रही हूँ, जिब्रिश कर रही हूँ, अपने पिछले जन्म या इस जन्म के ट्रॉमा को बाहर निकलते देख रही हूँ। मैंने अपने बहुत विकार देखे और इस बारे में बहुत बुरा लग रहा है। मैं बस सब कुछ देख रही हूँ। क्षमा याचना ध्यान के बाद मैं बहुत रोई, क्योंकि मेरी बेटी के बारे में रुकावटें दूर हो गई थी। थोड़ा इस स्थिति के बारे में बताएं। ट्रामास दूर हो रहे हैं, मतलब सजगता बढ़ रही है। सजगता बढ़ती जाएगी तो ट्रामास दूर होंगे। ट्रामास यानी क्या है कि वो एक ऐसा मैकेनिज्म है कि तुम्हें एक आकार में डालता जाता है, एक तुम्हारी चेतना को शेपिंग देता है। ट्रामास क्या है? एक मैकेनिज्म है ना, तुम्हारी चेतना को शेपिंग देने का मैकेनिज्म है। उन ट्रामास को तुम गुजरते हुए देखते हो, उनके साथ एसोसिएट नहीं होते, तो क्या होते हैं, वह जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म विड्रा होता है, जो तुम्हारी चेतना को शेपिंग देता है, शेप करता है। वो सारे मैकेनिज्म विदा होते हैं। साधना में यही तो है ना, वो जितने भी मैकेनिज्म हैं जो तुम्हारी चेतना को फंसाते हैं एक रूप में, एक आकार में, एक शेपिंग में, वो मैकेनिज्म विड्रा होते हैं, है ना। अब मेरी बेटी का यह वह इस प्रकार का उससे जुड़ा हुआ भी ड्रामा रहा होगा, तुम खुद क्रिएट करते हो, ठीक है ना। तो वह जो है विड्रा हो रहे हैं, विड्रा हो रहे हैं मतलब ठीक जा रही है, उसके बाद में अच्छा महसूस हो रहा है, मतलब ठीक जा रहे हो ना। साधना को कंटिन्यू रखो, और कुछ जो बचा कुचा है सब साफ हो जाएगा। सब साफ हो जाएगा तो परम चैतन्य यानी परम आकाश, निर्वाती अनंतता, इनफाइनाइट वैक्यूमनेस, अनंत असीम निर्गुण निराकार। एक प्रश्न कोई और ले लें? हाँ, ये प्रश्न से लिए हुए हैं ऐसा कुछ लगता है। चलो ठीक है। सुजाता नेगी जी का प्रश्न है। प्रणाम स्वामी जी, कोई भी ध्यान विधि लंबे समय तक करने से असर करना क्यों बंद कर देती है? क्या उससे होने वाली क्लींजिंग पूर्ण हो जाती है, या हमारा मन को ही उसकी आदत लग जाती है? हाँ, यदि किसी विधि को बहुत लंबे समय तक कर रहे हो और विधि में परिपूर्णता नहीं है, विधि के प्रयोग में सजगता की कुछ कमी है, तो मन का विषय बन सकती है, मन का विषय बन सकती है, मन उसे अपना विषय बना देगा। विधियां मन से पार जाने की हैं, विधियां मन का विषय नहीं बनना चाहिए। यदि विधि कोई मन का विषय बन रही है ऐसा समझ में आता है, इसलिए दूसरी विधि में स्विच कर जाना चाहिए। इसलिए तो इतनी विधियां हैं, 90+ मेथड्स है ना भी उपलब्ध है, तो विधि को स्विच कर लेना चाहिए। नई नई विधियां और आती जाएंगी, पूरा गोरख धंधा है ना। गोरख ने जितनी विधियां थी उससे ज्यादा विधियां यहाँ पर आ जाएंगी, है ना। कंप्लीट गोरख धंधा है। तुम डाल हम पात, मन ने विषय बना लिया, कोई बात नहीं सुजाता, दूसरी विधि कर लो। उसमें सुजाता बोलेगी इसमें ऐसा लग रहा है, चलो तीसरी कर लो, चौथी कर लो, पांचवी कर लो। जब मन कहेगा कि ये भी होगी, सभी विधि हो गई, तब तक हमारी 150 विधियां आ चुकी होंगी।
ठीक है ना। तो आज की सभा को यहाँ समाप्त करें, मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।